राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार द्वारा अल्पसंख्यक योजनाओं को बंद करने के निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक अब्दुल कलाम ने अजमेर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में अब्दुल कलाम ने भजनलाल सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने अल्पसंख्यक योजनाओं को बंद करने के साथ साथ जयपुर में स्कूलों में उर्दू विषय को भी हटा दिया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है। अब्दुल कलाम ने आगे कहा कि भजनलाल सरकार की यह नीति अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के विरुद्ध है और इससे उनके अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने भजनलाल सरकार से अल्पसंख्यक योजनाओं को फिर से शुरू करने और उर्दू विषय को स्कूलों में बहाल करने की मांग की है। इस प्रेस वार्ता में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने भजनलाल सरकार की नीतियों की आलोचना की। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी ने 4 तारीख को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज नियुक्त किया है। ये मेरा पहला दौरा संभाग का है, तो मैं सबसे पहले मेरा मकसद ये था कि मैं अजमेर से अपना कार्यक्रम की शुरुआत करूं, क्योंकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरगाह शरीफ है और आज अभी मेरी हाजिरी भी होगी। विस्तार से आप लोग को तो हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है। संगठन की हमारी बात होगी। अभी सबसे पहले अभी संभाग वाइज हम दौरा करेंगे। हमारे चेयरमैन आबिद कागी साहब ने जो बताया कि जो भजनलाल सरकार, जिसको पर्ची की सरकार कहा जाता है, जिस हिसाब से अल्पसंख्यकों के ऊपर इस प्रदेश में नाइंसाफ़ी और अत्याचार बढ़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी फ़िलहाल में इनके एक मंत्री एक आदेश जारी करते हैं और स्कूलों में भेजते हैं लेटर कि उर्दू भाषा को ख़त्म किया जाए, उर्दू शिक्षकों को ख़त्म किया जाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी फ़िलहाल तत्काल में ही लोकसभा में ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने उर्दू भाषा को भी मान्यता लोकसभा में दिया है कि उर्दू में भी बात रखी जाएगी। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये खुद ये निर्णय कर पा रही है कि केंद्र की सरकार जिसको लागू कर रही है, उसको स्टेट की सरकार, उनके मंत्री कह रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक हमारे छात्रावास छात्राएँ हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप है उसको बंद कर दिया गया है। हमारी जो बेटियों को स्कूटी वगैरह जो अशोक गहलोत सरकार में मिलता था 65% से ऊपर, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये सीधा सीधा अल्पसंख्यकों के ऊपर नाइंसाफ़ी और अत्याचार कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए, ये देश भाईचारे का देश है। इस देश की खूबसूरती है कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ये गांधी का देश है, तो गांधी की विचारधाराओं से चले गए देश। मैं भाजपा सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी अत्याचार आपने अभी आपके कार्यकाल में 1 साल में हुआ है, अल्पसंख्यक विभाग हमारे प्रदेश चेयरमैन आबिद कागजी के नेतृत्व में, अगर ये हमारी मांग है कि अगर स्कॉलरशिप को और जो हमारे उर्दू बच्चे मदरसा बच्चों को जो लोन मिलता था उसको अगर नहीं करेंगे, तो हम हर संभाग में प्रेस वार्ता करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अभी जल्द ही हम 1 हफ्ते के अंदर अगर इस पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो हम राज्यपाल महोदय से मिलकर अपनी बात को रखेंगे कि प्रदेश में भी अल्पसंख्यकों की आवाज़ को सुना जाए और इसको सरकार में लागू किया जाए। सरकार, क्योंकि ये गूंगी बहरों की सरकार है, तो मैं सरकार से निवेदन भी कर रहा हूं और सरकार को चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर आप इसको लागू नहीं करेंगे तो प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरे प्रदेश में इसको आंदोलन के रूप में करेगी। देखिए, अल्पसंख्यक विभाग हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ विरोध करता नजर आता है। सड़कों पे आपको देखा होगा, चाहे वो किसी भी रूप में ले लें। अभी हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने इस 1 साल में हमारी तात्कालीन कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया और हिंदू मुस्लिम लोगों को लड़ाना, ये इनका काम है। अभी हाल ही में जयपुर में एक स्कूल में खुद शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया कि अधिकारी ने, वो आदेश की कॉपी मैं आपको दूंगा अभी, उसमें साफ साफ लिखा कि मंत्री जी के निर्देश पर स्कूलों से उर्दू ख़त्म कर दी जाए। अभी एक स्कूल का मामला है, ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में जाएगा। उर्दू तृतीय भाषा है। जो बच्चियाँ उर्दू लेना चाहते हैं वो संस्कृति का सुझाव भी कर सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्कूलों से, जैसे इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनको मर्ज कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, इसी तरह उर्दू को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। उर्दू तृतीय भाषा लेना बच्चे का मौलिक अधिकार भी है और वो ले भी सकता है, चाहे महाविद्यालय हो,
चाहे जयपुर के महाविद्यालय हों, कोटा के हों, जोधपुर के हों, सभी महाविद्यालयों में आपने देखा होगा बच्चियों को तृतीय भाषा उर्दू लेने में बड़ी कठिनाई का सामना हो रहा है। और अगर ले भी लेती हैं तो फैकल्टी राज्य सरकार उसमें प्रोवाइड नहीं कराती। तो आज हमने प्रेस वार्ता, हमारे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे प्रभारी हैं राजस्थान के, इनके नेतृत्व में, इनकी सानिध्य में अजमेर संभाग से इसकी शुरुआत की है। प्रेस वार्ता करके हम सभी संभागों में जाएंगे राजस्थान के, पहले प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करके हम अपनी बात रखेंगे, राज्य सरकारों को अपना टाइम देंगे। और अगर फिर भी हमारी अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं को, चाहे काली भाई भील योजना है जैसे कलाम साहब ने बताया, चाहे प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ जो पिछले 2 साल से अटकी पड़ी हैं उसका मामला हो, चाहे अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उसमें नोट मुस्लिम, उसमें सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, फारसी भी हैं, जैन भी हैं और मुस्लिम भी है। इन सभी लोगों ने, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 5 लाख का लोन अप्लाई कर रखा है, लेकिन जानबूझकर सभी लोन अटकाए हुए हैं, क्योंकि इसका लाभ अगर अल्पसंख्यकों को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बैकफुट पाएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता की है। 7 दिन का या 10 दिन का हमारे प्रभारी जी बताएंगे, 15 दिन का टाइम देंगे सरकार को, और अगर नहीं तो अप्रैल में विधानसभा का जोरदार अल्पसंख्यक वर्ग घेराव करेगा, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा, शिक्षा मंत्री का घेराव करेगा, चाहे सड़कों पर आना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक विभाग कुठाराघात नहीं होने देगा। उनकी जो योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति जो भी है, उस पर कुठाराघात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मान के चलना, गरीब नवाज की नगरी से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पुष्कर और अजमेर पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध यहाँ तीर्थ स्थल हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। आज हमने इसकी शुरुआत यहाँ से की है, उसके बाद बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, सभी संभागों में हम जाएंगे।